नमस्ते। मैं डॉ. प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। पिछले साल लखनऊ में मेरे एक करीबी पारिवारिक मित्र ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मेरा दिल टूट गया। उन्होंने कहा, मुझे बिस्तर पर जाने से डर लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं सुबह 2 बजे फिर 4 बजे उठ जाऊंगी। सूरज उगने से पहले ही मैं थका हुआ महसूस करती हूँ। और कुछ महीने पहले दिल्ली के एक बुजुर्ग चाचा ने लगभग यही शब्द कहे। वे रात भर जागते रहते, उनके पैरों में दर्द होता, उनका मन बेचैन रहता और सुबहें अब ताजगी भरी नहीं लगती थीं। इस तरह की कहानियां बहुत आम हैं। कई बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा है जिसे चुपचाप सहना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर इसका असली जवाब जटिल न हो? क्या हो अगर सोने से पहले की एक छोटी सी प्राकृतिक आदत रातों को आसान और सुबह को हल्का बना सकती है? सदियों से अरंडी का तेल भारतीय घरों में इस्तेमाल होता आया है, न केवल कब्ज के उपाय के रूप में, बल्कि त्वचा, जोड़ों और समग्र स्वास्थ्य के लिए एक उपचारात्मक तेल के रूप में भी। आधुनिक विज्ञान अब दिखाता है कि यही तेल जब रात में लगाया जाता है तो यह सूजन को शांत कर सकता है, रक्त परिसंचरण में सुधार कर सकता है और यहाँ तक कि अधिक आरामदायक नींद का समर्थन भी कर सकता है। आज मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगी कि सोने से पहले अरंडी के तेल का उपयोग कैसे करें और ये आपके शरीर के लिए क्या अद्भुत लाभ ला सकता है। लाभ जो आपकी त्वचा से लेकर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली तक, आपके पाचन से लेकर आपके मन की शांति तक पहुंचते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हुआ है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, मुझे आपके उत्तर देखने का इंतजार रहेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगर नहीं तो बस एक लाइक दे दें। यह वास्तव में इस चैनल को बढ़ने में मदद करता है। प्राचीन रहस्य और आधुनिक विज्ञान। हजारों वर्षों से अरंडी के तेल की एक शांत प्रतिष्ठा रही है। शाही दरबारों और पारिवारिक रसोइयों में समान रूप से इसकी चर्चा होती थी। प्राचीन मिस्र में कहा जाता है कि रानियां इसे अपनी त्वचा पर लगाती थीं, यह मानते हुए कि यह उनके चेहरे को युवा और उनके शरीर को मजबूत रखता है। भारत में आयुर्वेद के वैद्यों ने इसे दर्द को कम करने, पाचन को शांत करने और शरीर से छिपे हुए विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया। इस तेल की कहानी समय और सीमाओं को पार करती है, हमें याद दिलाती है कि ज्ञान अक्सर सबसे सरल उपायों में बसता है। पश्चिम के बड़े बुजुर्गों को अरंडी का तेल उस गाढ़े तरल के रूप में याद हो सकता है जिसे उनके माता पिता दवा की अलमारी में रखते थे, जिसका उपयोग ज्यादातर जुलाब के रूप में होता था। कुछ लोग उस याद से कांप उठते हैं, जबकि अन्य इसे पेट की परेशानियों के लिए रामबाण इलाज के रूप में याद करते हैं। लेकिन उस समय ज्यादातर लोग यह नहीं जानते थे कि इस साधारण तेल के अंदर उपचारात्मक यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। रिसिनोलिक एसिड, फायदेमंद फैटी एसिड और विटामिन ई, जिसकी पुष्टि अब विज्ञान करता है कि इसमें सूजन रोधी, नमी देने वाले और रक्त परिसंचरण का समर्थन करने वाले प्रभाव होते हैं। इसे इस तरह से सोचें, भारतीय बुजुर्गों के लिए यह एक मसाला चाय की तरह है। प्रत्येक सामग्री अकेले छोटी लग सकती है, लेकिन साथ में वे एक शक्तिशाली मिश्रण बनाते हैं जो मजबूत करता है, शांत करता है और संतुलन बहाल करता है। ये तुलनाएं केवल काव्यात्मक नहीं हैं, वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि यह तेल आज भी क्यों मायने रखता है आधुनिक चिकित्सा और अंतहीन सप्लीमेंट्स की दुनिया में। है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, दबाव चुपचाप बढ़ते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी त्वचा सूख रही है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है या आपकी नींद आधी रात में टूट रही है। आप सोच सकते हैं कि क्या यह सिर्फ भाग्य है, जीवन का एक और चरण जिसे आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब उम्र बढ़ने को रोका नहीं जा सकता तो इसे नरम किया जा सकता है। अरंडी का तेल कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन यह एक सौम्य उपकरण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अब आधुनिक विज्ञान की मुहर भी उस पर है। तो यहाँ एक सरल सलाह है, पुराने उपायों को बहुत जल्दी खारिज न करें। कभी कभी सबसे अच्छा कदम कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारे दादा दादी भरोसा करते थे। और अपनी रात की दिनचर्या में अरंडी के तेल को एक सुरक्षित, विचारशील तरीके से लाकर आप न केवल स्वास्थ्य को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि थोड़ी उम्मीद भी वापस पा सकते हैं कि आपका शरीर अभी भी ठीक होना याद रखता है। लाभ एक, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आईना कभी कभी हमारे वर्षों से कहीं ज्यादा दिखाता है। यह हमारी त्वचा पर लिखे समय की शांत कहानी को दिखाता है। भारत में
चिंताएं थोड़ी अलग हैं, लेकिन उतनी ही वास्तविक हैं। धूल और प्रदूषण के कारण होने वाली सुस्ती, सूजन से होने वाली लाली और ऐसी त्वचा की लालसा जो साफ, चमकदार और जीवित महसूस हो। ये केवल दिखावे के मुद्दे नहीं हैं, वे एक भावनात्मक बोझ उठाते हैं, हमें फुसफुसाते हैं कि हम अपने ही शरीर पर नियंत्रण खो रहे हैं। यहीं पर अरंडी का तेल चमकना शुरू करता है। रिसिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड से भरपूर, ये आपकी त्वचा के लिए एक सौम्य मरम्मत किट की तरह काम करता है। ये फैटी एसिड कीमती नमी को बनाए रखने, छिपी हुई सूजन को शांत करने और त्वचा की बाधा को फिर से बनाने में मदद करते हैं, ताकि यह पर्यावरण के खिलाफ बचाव कर सके। एक 2022 के अध्ययन ने पुष्टि की कि इन यौगिकों से भरपूर तेल त्वचा की प्राकृतिक ढाल को मजबूत करते हैं, जिससे लोच और नमी में एक ही समय में सुधार होता है। एक बड़े वयस्क के लिए इसका मतलब है सूखी सर्दियों की हवा में कम दरारें, शहरी प्रदूषण से कम जलन और एक स्वस्थ, चिकनी बनावट जो महसूस कराती है कि आपकी त्वचा फिर से सांस लेना याद कर रही है। इसे इस तरह से सोचें, एक भारतीय बुजुर्ग के लिए यह उन आयुर्वेदिक मालिश तेलों पर लौटने जैसा महसूस हो सकता है जो आपकी माँ कभी आप पर एक बच्चे के रूप में इस्तेमाल करती थीं। आरामदायक, सुरक्षात्मक और गहरा पौष्टिक। ये सरल तुलनाएं हमें यह महसूस करने में मदद करती हैं कि यह तेल एक विलासिता नहीं है, बल्कि एक उपकरण है जो अतीत के ज्ञान को वर्तमान विज्ञान से जोड़ता है। यहाँ आप इसे सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग कर सकते हैं। हर रात अपना चेहरा धोने के बाद शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड अरंडी के तेल की कुछ बूंदें लगाएं। छोटे गोलाकार गतियों में धीरे धीरे मालिश करें। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जो सूखे या तंग महसूस होते हैं, लेकिन आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा से बचें। आपको बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है। एक पतली परत तेल को रात भर धीरे धीरे काम करने देने के लिए पर्याप्त है। सुबह तक आपकी त्वचा अधिक कोमल, कम चिड़चिड़ी और दिन की चुनौतियों के खिलाफ मजबूत महसूस हो सकती है। तो जब उम्र बढ़ने के निशान रह सकते हैं, इसका मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। धैर्य, निरंतरता और इस प्राचीन तेल के एक स्पर्श के साथ आप अपनी त्वचा और खुद को याद दिला सकते हैं कि उपचार अब भी संभव है और सुंदरता किसी भी उम्र में चुपचाप लचीली रह सकती है। लाभ 2, बालों के विकास को प्रोत्साहित करना। कई बड़े वयस्कों के लिए आईना सिर्फ झुर्रियों या थकी आंखों की कहानी नहीं कहता, बल्कि पतले होते बालों की भी कहानी कहता है, जो पहचान के खोने जैसा महसूस होता है। भारत में संघर्ष अलग है, फिर भी परिचित है। गर्म और आर्द्र मौसम जड़ों को कमजोर करता है, रूसी आम हो जाती है और कभी घनी छोटी या चमकती मांग नाजुक दिखने लगती है। इन परिवर्तनों में शांत भावनाएं होती हैं, चिंता, हताशा और कभी-कभी यह एहसास कि उम्र ने जितना लेना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा ले लिया है। विज्ञान हालांकि एक सौम्य मार्ग प्रदान करता है। अरंडी का तेल ओमेगा 9 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो खोपड़ी को पोषण देता है और रोम के आसपास रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। बेहतर परिसंचरण का मतलब है कि निष्क्रिय जड़ें जाग सकती हैं, जबकि मौजूदा बाल मजबूत होते हैं और टूटने की संभावना कम होती है। त्वचा विशेषज्ञ इसे एक उपेक्षित पौधे को पानी देने की तरह समझाते हैं। सही पोषक तत्व और स्थिर प्रवाह उसे पुनर्जीवित करते हैं, जो कभी कमजोर दिखता था। व्यावहारिक आदतें इस ज्ञान को उपयोगी बनाती हैं। भारत में, जहां नारियल और आंवला तेल पहले से ही परंपरा का हिस्सा हैं, अरंडी के तेल को उस दिनचर्या में मिलाना स्वाभाविक और परिचित लगता है। सप्ताह में 1 या 2 बार खोपड़ी में मालिश की गई कुछ बूंदें ही वह निरंतर देखभाल प्रदान कर सकती हैं जिसकी बालों को इस उम्र में आवश्यकता होती है। मुझे मुंबई के एक त्वचा विशेषज्ञ याद हैं, जिन्होंने एक वृद्ध रोगी को ठीक यही अभ्यास शुरू करने की सलाह दी थी। वह हर सुबह टूटे हुए बालों से भरे हेयर ब्रश को देखकर आत्मविश्वास खो रही थी। कुछ महीनों के भीतर न केवल झड़ना धीमा हो गया, बल्कि जो बाल उसके पास थे वे चमकदार और अधिक जीवंत दिखने लगे। ऐसी ही एक कहानी चेन्नई की एक दादी की आई, जिन्होंने अपनी नारियल तेल की मालिश में अरंडी का तेल मिलाना शुरू किया। उनकी पोती ने बाद में हंसते हुए कहा, दादी की चोटी अब मेरी छोटी से भी मोटी लगती है। तो जब उम्र हमारे बालों को पतला कर सकती है, तो उसे हमारी जीवन शक्ति की भावना को मिटाने की जरूरत नहीं है। धैर्य, सौम्य दिनचर्या और इस सदियों पुराने तेल के एक स्पर्श के साथ वरिष्ठ नागरिक न केवल मजबूत बाल, बल्कि एक नया आत्मविश्वास फिर से खोज सकते हैं, जो चुपचाप फुसफुसाता है, मैं अभी भी मैं हूं। लाभ 3, पाचन का समर्थन और कब्ज से राहत। पीढ़ियों से
अरंडी के तेल को चुपचाप परेशान पेट के लिए एक सहायक के रूप में जाना जाता है। भारत में आयुर्वेद ने इसे सिर्फ एक जुलाब से कहीं ज्यादा बताया। यह एक शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी थी जिसका उपयोग गर्मी को साफ करने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर के अंदर संतुलन बहाल करने के लिए किया जाता था। ये परंपराएं दूर की लग सकती हैं, लेकिन जिन जरूरतों को उन्होंने संबोधित किया वे आज भी बड़े वयस्कों के लिए बहुत वास्तविक हैं। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, पाचन अक्सर सुस्त हो जाता है। जो भोजन कभी कोई असुविधा नहीं पैदा करते थे, अब पेट में बने रहते हैं, जिससे भारीपन, सूजन और कभी कभी रात में दर्दनाक कब्ज होता है। यह असुविधा रात में बार बार बाथरूम जाने में भी योगदान कर सकती है, क्योंकि पेट मूत्राशय पर दबाव डालता है और नींद में खलल डालता है। कई वरिष्ठ नागरिक चुपचाप इस चक्र को स्वीकार कर लेते हैं, यह सोचकर कि यह उम्र का एक और बोझ है। फिर भी ऐसा होना जरूरी नहीं है। विज्ञान बताता है कि अरंडी का तेल कैसे काम करता है। एक बार छोटी आंत के अंदर यह प्रोस्टैग्लैंडिन्स की रिहाई को ट्रिगर करता है, प्राकृतिक रसायन जो आंत्र की मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए उत्तेजित करते हैं। यह सौम्य धक्का भोजन और कचरे को अधिक सुचारू रूप से स्थानांतरित करने में मदद करता है, कठोर रसायनों के बिना राहत प्रदान करता है। फिर भी यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अरंडी का तेल शक्तिशाली है और किसी भी दवा की तरह इसे देखभाल के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ केवल बहुत छोटी खुराक की सलाह देते हैं, कभी भी दैनिक आधार पर नहीं, और हमेशा एक डॉक्टर के मार्गदर्शन में यदि आपको अन्य स्वास्थ्य स्थितियां हैं। पुणे की एक बुजुर्ग महिला ने साझा किया कि कैसे उसे अपनी दादी द्वारा सिस्टम को साफ करने के लिए एक चम्मच अरंडी का तेल देना याद है। दशकों बाद उसने पाया कि केवल एक छोटी मात्रा कभी कभी और अपने डॉक्टर की मंजूरी के साथ ली गई, जिससे उसकी कब्ज दूर हो गई और उसे शांत रातें वापस मिल गईं। केरल में एक वृद्ध व्यक्ति ने महीने में एक बार गर्म दूध में अरंडी के तेल का उपयोग करने का वर्णन किया, जो उसकी आयुर्वेदिक दिनचर्या का हिस्सा था, यह कहते हुए कि अगली सुबह उसे हल्का और अधिक ऊर्जावान महसूस हुआ। यहाँ संदेश यह नहीं है कि आप अपने पाचन से डरें और न ही चुपचाप पीड़ित हों। सुरक्षित उपयोग के साथ अरंडी का तेल सौम्य राहत प्रदान कर सकता है, रात की असुविधा को कम कर सकता है और शरीर को अधिक शांति से आराम करने की अनुमति दे सकता है। उम्र बढ़ने से आपके पेट के काम करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आपके पास अभी भी इसे मार्गदर्शन करने के लिए उपकरण हैं, और वह ज्ञान अकेले ही आराम और आशा ला सकता है। लाभ 4, नींद में सुधार और रात में पेशाब कम करना। बड़े वयस्कों के लिए कुछ चीजें रात में लेटने के बाद सुबह से पहले बार बार जागने से ज्यादा निराशाजनक महसूस होती हैं। बाधित नींद सिर्फ एक झुंझलाहट नहीं है, यह याददाश्त को कमजोर करती है, ऊर्जा को कम करती है और चुपचाप दैनिक जीवन में आत्मविश्वास को कम करती है। भारत में कई वरिष्ठ नागरिक एक ही हताशा की बात करते हैं, बेचैन रातें, भारी सुबह और यह शांत भय कि शांतिपूर्ण नींद शायद कभी वापस नहीं आएगी। अरंडी का तेल इस संघर्ष में एक आश्चर्यजनक सौम्य सहायता प्रदान करता है। जब माथे, पेट के निचले हिस्से या यहाँ तक कि पैरों के तलवों पर मालिश की जाती है, तो यह शरीर को आराम करने का संकेत देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके प्राकृतिक यौगिकों में से एक, अंडरसाइलेनिक एसिड, तंत्रिका तंत्र को शांत करने और मस्तिष्क को गहरी नींद के लिए तैयार करने में एक भूमिका निभाता है। यह एक नींद की गोली नहीं है, यह शरीर को एक शांत अनुस्मारक की तरह है कि दिन खत्म हो गया है और आराम करना सुरक्षित है। जयपुर के एक 70 वर्षीय सज्जन ने साझा किया कि अरंडी के तेल से रात में पैरों की मालिश करने से उनका तनाव कम हो गया और उन्हें अधिक तेजी से नींद आने में मदद मिली। 3 या 4 बार जागने के बजाय उन्होंने लंबी अवधि तक सोना शुरू कर दिया और उनकी सुबह हल्की महसूस हुई। केरल में एक बुजुर्ग महिला ने तेल को गर्म करने और बिस्तर से पहले अपने पेट के निचले हिस्से पर एक नरम सिक लगाने का वर्णन किया। उसने रात में कम तत्काल बाथरूम यात्राएं देखीं और वर्षों में पहली बार वह थकी हुई के बजाय तरोताजा होकर उठी। यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है, अरंडी का तेल चिकित्सा देखभाल की जगह नहीं लेता है। यदि मूत्र संबंधी समस्याएं या गंभीर अनिद्रा बनी रहती है तो डॉक्टर का मार्गदर्शन आवश्यक है, लेकिन कई लोगों के लिए ये छोटे अनुष्ठान, त्वचा में कुछ बूंदे मालिश करना, गहरी सांस लेना और गर्मी को फैलने देना, शांति के क्षण बनाते हैं जो रात की गड़बड़ी को कम करते हैं। अगर नींद आपसे फिसल गई है तो उम्मीद मत छोड़ो, आपका शरीर अभी भी आराम करना याद रखता है और इस सदियों पुराने तेल की मदद से
आप खुद को उन रातों को फिर से हासिल कर सकते हैं जो शांत, लंबी और अधिक उपचारात्मक हैं। उम्र बढ़ने का मतलब नींद न आने के लिए आत्मसमर्पण करना नहीं है। इसका मतलब है कि खुद की देखभाल करने के लिए सौम्य तरीके सीखना और यह पता लगाना कि छोटी आदतें भी बेहतर आराम का दरवाजा खोल सकती हैं। लाभ 5। सूजन, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की परेशानी को कम करना। जैसे जैसे साल बीतते हैं, कई बड़े वयस्क चुपचाप दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। भारत में लंबे वर्षों की शारीरिक मेहनत, पालथी मारकर बैठना या रोजाना उकड़ूं बैठना अक्सर पीठ के निचले हिस्से और घुटनों में दर्द छोड़ देता है। ये असुविधाएं केवल शरीर को प्रभावित नहीं करती हैं, वे धीरे धीरे आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से चलने की खुशी भी चुरा लेती हैं। अरंडी के तेल में यहाँ भी उम्मीद है। इसके प्रमुख यौगिक रिसिनोलिक एसिड को सूजन को कम करने और दर्द के संकेतों को अवरुद्ध करने के लिए दिखाया गया है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ त्वचा को लेपित नहीं करता, यह गहरा पहुंचता है, उन शांत आग को शांत करता है जो सूजन और अकड़न का कारण बनती हैं। एक 2022 के वैज्ञानिक अध्ययन ने पुष्टि की कि अरंडी के तेल ने शरीर में सूजन के मार्करों को कम कर दिया, जो कि वैद्य और बुजुर्ग सदियों से चुपचाप जानते हैं, उसका समर्थन करता है। व्यावहारिक उपयोग सरल है। शुद्ध अरंडी के तेल की एक छोटी मात्रा को तब तक गर्म करें जब तक कि यह धीरे धीरे सुखदायक महसूस न हो। फिर इसे दर्द वाले घुटनों, कंधों या पीठ के निचले हिस्से में मालिश करें। एक बार अवशोषित हो जाने पर क्षेत्र को एक नरम कपड़े या तौलिया से ढक दें, जिससे गर्मी तेल में बंद हो जाए। इसे रात भर छोड़ने से यौगिकों को धीरे धीरे काम करने का समय मिलता है। जब आप सोते हैं तो जोड़ों को आराम मिलता है। कई वरिष्ठ नागरिक कम अकड़न के साथ जागने का वर्णन करते हैं, बिस्तर से थोड़ी अधिक ताकत और थोड़ी कम हिचकिचाहट के साथ उठने में सक्षम होते हैं। लखनऊ में एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने साझा किया कि गर्म अरंडी के तेल से रात में घुटनों की मालिश ने उसे अपनी सुबह की सैर पर लौटने का आत्मविश्वास दिया। केरल में एक बुजुर्ग किसान ने समझाया कि उसकी पीठ पर तेल के पैक लगाने से उसे अधिक आसानी से झुकने दिया गया, जिससे दैनिक प्रार्थनाएं कम दर्दनाक हो गईं। ये छोटी जीत है, फिर भी उन लोगों के लिए गहरा अर्थ रखती हैं जो कभी निरंतर असुविधा में फंसे हुए महसूस करते थे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अरंडी का तेल गठिया या पुरानी बीमारी का इलाज नहीं है और चिकित्सा सलाह आवश्यक बनी हुई है, लेकिन उचित देखभाल के साथी के रूप में यह कुछ मूल्यवान प्रदान करता है। थके हुए जोड़ों को आराम देने और नियंत्रण की भावना को बहाल करने का एक सुरक्षित प्राकृतिक तरीका। तो जब उम्र बढ़ने के साथ दर्द हो सकता है, इसका मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। अरंडी के तेल, धैर्य और सौम्य दिनचर्या जैसे सरल उपकरणों के साथ आप अपने शरीर की शांत उपचार क्षमता में स्थिर, शांत और अधिक आत्मविश्वासी होकर आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं। लाभ 6। प्रतिरक्षा को मजबूत करना और प्राकृतिक सफाई का समर्थन करना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम में से कई लोग चुपचाप नोटिस करते हैं कि जुकाम ज्यादा समय तक रहता है, छोटे संक्रमण अधिक बार लौटते हैं और ऊर्जा उतनी तेजी से वापस नहीं आती है। भारत में बुजुर्ग अक्सर मौसमी बुखार या छाती के संक्रमण की बात करते हैं, जो पहले से ज्यादा जिद्दी लगते हैं। ये अनुभव बड़े वयस्कों को नाजुक महसूस करा सकते हैं, जैसे कि समय के साथ शरीर की सुरक्षा कमजोर हो गई है। अरंडी का तेल शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली का समर्थन करने का एक आश्चर्यजनक तरीका प्रदान करता है। जब बाहरी रूप से लगाया जाता है तो यह लस्सी का जल निकासी को उत्तेजित करता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की सफाई प्रणाली लसिका नेटवर्क के माध्यम से विषाक्त पदार्थों और कचरे को बाहर निकालती है। सरल शब्दों में, आयुर्वेद इसे ऊर्जा के स्रोत या चैनलों को मुक्त और खुला रखने के रूप में वर्णित करता है, ताकि जीवन शक्ति बिना किसी बाधा के चले। यह सौम्य समर्थन प्रतिरक्षा प्रणाली को अपना काम अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है। लसिका के स्वतंत्र रूप से बहने से सफेद रक्त कोशिकाएं अधिक आसानी से यात्रा करती हैं, संक्रमण के खिलाफ पहरा देती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका मतलब सर्दियों में कम जुकाम, मौसमी बीमारियों से तेजी से उबरना और लचीलेपन की एक नई भावना हो सकता है। दिल्ली की एक दादी ने साझा किया कि सप्ताह में कुछ रातें अपने पेट पर अरंडी के तेल के पैक का उपयोग करने के बाद उन्हें हल्का, कम फूला हुआ महसूस हुआ और उन्होंने देखा कि उन्हें हर जुकाम नहीं होता जो उनके वरिष्ठ केंद्र से गुजरता था। पुणे में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया कि कैसे गर्म अरंडी के तेल की मालिश की उनकी नियमित प्रथा ने उन्हें बचपन में सीखे आयुर्वेदिक अनुष्ठानों की याद दिलाई और उन्हें विश्वास था
कि यह उन्हें बदलते मौसमों में मजबूत रखता है। यहाँ इसे आजमाने का एक सुरक्षित तरीका है। एक छोटे कपड़े को गर्म अरंडी के तेल में भिगोएं। इसे पेट पर धीरे से रखें। इसे एक तौलिया से ढक दें और लगभग 1 घंटे तक आराम करें। कुछ वरिष्ठ नागरिक गहरे प्रभाव के लिए इसे रात भर छोड़ना पसंद करते हैं। हमेशा शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड तेल का उपयोग करें और अपने शरीर की प्रतिक्रिया को सुनें। जब अरंडी का तेल टीकों या चिकित्सा उपचार की जगह नहीं ले सकता, यह उन बड़े वयस्कों के लिए प्राकृतिक समर्थन की एक अतिरिक्त परत प्रदान कर सकता है, जो जीवन की छोटी लेकिन निरंतर स्वास्थ्य चुनौतियों के खिलाफ मजबूत महसूस करना चाहते हैं। यह प्राचीन तेल आराम और आशा दोनों प्रदान कर सकता है। हमें याद दिलाता है कि उम्र के साथ भी शरीर अभी भी रक्षा और उपचार कर सकता है, जब बुद्धिमानी से देखभाल की जाती है। अतिरिक्त सहायक लाभ: त्वचा, नींद और जोड़ों पर इसके प्रसिद्ध प्रभावों के अलावा अरंडी का तेल भारतीय बुजुर्गों के लिए कई छोटे लेकिन फिर भी सार्थक लाभ भी प्रदान करता है। भारत में, जहां धूल और नमी अक्सर त्वचा को परेशान करती है, इसकी सूजन रोधी और जीवाणु रोधी गुण विशेष रूप से आरामदायक हो सकते हैं। अरंडी का तेल घाव भरने में भी सहायक होता है। छोटी मोटी खरोंचें भी, जिन्हें उम्र के साथ ठीक होने में अधिक समय लग सकता है, ऊतकों को नम रखने और सूजन को कम करने की इसकी क्षमता से लाभान्वित होती हैं। एक अध्ययन ने पुष्टि की कि यह नम वातावरण नई स्वस्थ त्वचा के विकास को प्रोत्साहित करता है और निशान पड़ने के जोखिम को कम करता है। उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो महसूस कर सकते हैं कि उनकी त्वचा नाजुक है, यह शरीर की प्राकृतिक मरम्मत क्षमता में कुछ आत्मविश्वास बहाल कर सकता है। एक और अनदेखा लाभ होंठों की देखभाल है। कई बुजुर्ग सर्दियों या शुष्क जलवायु में फटे होंठों की शिकायत करते हैं और साधारण बाम अक्सर केवल थोड़ी देर के लिए राहत देते हैं। अरंडी का तेल गहरा प्रवेश करता है, नमी को सील करता है और सुबह तक होंठों को नरम और लचीला छोड़ देता है। इसी तरह इसके पौष्टिक फैटी एसिड खिंचाव के निशान को रोकने में मदद करते हैं। व्यावहारिक उपयोग के लिए अरंडी के तेल को परिचित घरेलू सामग्री के साथ मिलाया जा सकता है। भारत में इसे नारियल तेल के साथ मिलाने से मालिश या होंठों की देखभाल के लिए एक सुखदायक मिश्रण बनता है। ये सरल अनुष्ठान हमें याद दिलाते हैं कि समाधान हमेशा जटिल होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस सुसंगत होने की आवश्यकता है। इन जैसे छोटे कदमों के साथ वरिष्ठ नागरिक यह जानकर आश्वस्त महसूस कर सकते हैं कि उनके पास अभी भी अपने शरीर को आराम देने, अपनी त्वचा की रक्षा करने और हर दिन भलाई की एक शांत भावना का पोषण करने के लिए उपकरण हैं। सुरक्षित उपयोग और महत्वपूर्ण सावधानियां: जब अरंडी के तेल की बात आती है, तो भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा उतनी ही मायने रखती है जितनी कि इसके लाभ। पहला कदम हमेशा सरल होता है। एलर्जी के लिए परीक्षण करें। अपनी बांह पर एक छोटी सी बूंद लगाएं, 24 घंटे प्रतीक्षा करें और देखें कि त्वचा प्रतिक्रिया करती है या नहीं। ये छोटी सी आदत बड़ी समस्याओं को रोकती है, खासकर पुरानी त्वचा के लिए जो अधिक संवेदनशील हो सकती है। सही तरह का तेल चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक अरंडी का तेल देखें, जिसमें कोई योजक या कृत्रिम सुगंध न हो। ठीक वैसे ही जैसे आप बाजार में ताजी सब्जियां चुनते हैं या दवा का लेबल ध्यान से पढ़ते हैं, तेल की शुद्धता यह सुनिश्चित करती है कि आपके शरीर को छिपे हुए जोखिमों के बिना प्राकृतिक लाभ मिले। बाहरी और आंतरिक उपयोग को अलग करना भी आवश्यक है। त्वचा, खोपड़ी या जोड़ों पर तेल की मालिश करना आमतौर पर सुरक्षित होता है जब धीरे धीरे किया जाता है, लेकिन इसे जुलाब के रूप में पीना केवल कभी कभी और चिकित्सा मार्गदर्शन के साथ ही किया जाना चाहिए, क्योंकि अतिप्रयोग आंतों की प्राकृतिक लय को कमजोर कर सकता है। कई बुजुर्गों को अभी भी सालों पहले दादी द्वारा दिया गया चम्मच याद है, लेकिन आज डॉक्टर हमें याद दिलाते हैं कि संयम ही कुंजी है। पुरानी स्थितियों का प्रबंधन करने वाले बड़े वयस्कों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी रूप में अरंडी के तेल का उपयोग करने से पहले हमेशा एक विश्वसनीय चिकित्सक से जांच करनी चाहिए। अपने डॉक्टर के साथ एक त्वरित बातचीत अनावश्यक जोखिमों को रोक सकती है और मन की शांति प्रदान कर सकती है। इसे इस तरह से सोचें, अरंडी का तेल एक भरोसेमंद पुराने दोस्त की तरह है, लेकिन दोस्तों को भी सम्मान और सीमाओं की आवश्यकता होती है। इसे बुद्धिमानी से धीरे धीरे और सही मात्रा में उपयोग करें। जब अच्छे निर्णय के साथ जोड़ा जाता है, तो यह बिना किसी खतरे के आराम ला सकता है। आपको याद दिलाता है कि जैसे जैसे साल बीतते हैं, आपका स्वास्थ्य अभी भी आपके हाथों में है। मेरे प्रिय बुजुर्ग, अरंडी का तेल एक पुराने घरेलू उपचार से कहीं बढ़कर है।
यह स्वास्थ्य की एक वैश्विक विरासत है जो प्राचीन परंपराओं को आधुनिक विज्ञान से जोड़ती है। भारतीय बुजुर्गों के लिए यह आयुर्वेद का हिस्सा महसूस हो सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप चला आ रहा है। आज हम जानते हैं कि उन परंपराओं के पीछे का ज्ञान शोध द्वारा समर्थित है, जो दिखाता है कि यह सरल तेल त्वचा को कैसे पोषण दे सकता है, बालों को मजबूत कर सकता है, जोड़ों को आराम दे सकता है और यहाँ तक कि बेचैन रातों को भी शांत कर सकता है। यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं है और इसे कभी भी चिकित्सा देखभाल की जगह नहीं लेनी चाहिए। इसके बजाय इसे एक सौम्य रात के अनुष्ठान के रूप में सोचें, आत्मदया का एक छोटा सा कार्य जो समय के साथ जुड़ता जाता है। बिस्तर से पहले बस कुछ बूंदें त्वचा को नरम कर सकती हैं, असुविधा को कम कर सकती हैं और शांत संकेत बना सकती हैं, जिनकी आपके शरीर को गहरी नींद के लिए आवश्यकता होती है। इस तरह अरंडी का तेल जवानी का पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि आराम, गरिमा और लचीलेपन को चुनने के बारे में है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। और यहाँ एक हार्दिक अनुस्मारक है। आपने दशकों अपने परिवार की देखभाल करते हुए, दूसरों का समर्थन करने के लिए अथक रूप से काम करते हुए और अपनी जरूरतों को एक तरफ रखते हुए बिताए हैं। अब अपने शरीर की देखभाल करने दें। एक शांत शाम की आदत, सरल फिर भी शक्तिशाली, आपको याद दिला सकती है कि आपकी भलाई अभी भी मायने रखती है। तो आज क्यों ना शुरू करें? लगातार 7 रातों तक एक छोटा कदम आजमाएं। ध्यान दें कि आपकी त्वचा कैसी महसूस करती है, आपकी नींद में कैसे सुधार होता है और आपकी सुबह कैसे हल्की होती है। अपने अनुभव को प्रियजनों के साथ या टिप्पणियों में साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और वरिष्ठ को आशा की तलाश में प्रेरित कर सकती है। और यदि आप बड़े वयस्कों के लिए तैयार किए गए और अधिक प्राकृतिक स्वास्थ्य सुझाव चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हम अच्छी तरह से जीने के सौम्य तरीके सीखते रह सकते हैं। एक शाम, एक आदत और एक समय में एक बूंद।